Sarthak, my man, how's it going? It's going absolutely amazing. How are you? I'm great, man. So great to have you here. First Thank of you. all, thank you for calling us to Bangalore for Whip Mantra. What an incredible event. बहुत मजा आया यार. Thank you for coming there and seeing having you guys there was a good addition. Like capturing all the elements of it. It was lovely to have you there. Beautiful, man. चलो शुरू करते हैं यार. So, what got you into cars? गाड़ी में मतलब कैसे रुझाव शुरू हुआ? सी अब कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है जहाँ पे कार से हुआ बट बचपन से ही I've always been intrigued कि ये सड़क पे गाड़ी चल रही है, ये इसका क्या नाम है, क्या चल रही है, कैसे चल रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे. सो जी, माई डैड इज़ नॉट एन एंथुजियास्ट, ही इज़ नॉट अ कार एंथुजियास्ट एंड फिर भी आई हैव ऑनेस्टली नो आइडिया कि बचपन में कहाँ से मेरे को वो कार्स की चीज़ आई मेरे अंदर कि शौक है, नाम जानने का है. सो इट ग्रू ऑन. फिर कार्स की मूवीज़ देखा करता था, वो एनिमेटेड कार मूवीज़. दैट आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट्स ऑफ मी गेटिंग इनटू इट. बट या सो बचपन से ही रहा है. फास्ट एंड फ्यूरियस के बारे में क्या कहना है आपका? ग्रेट स्टार्ट. लव्ड द एंटायर एस्पेक्ट ऑफ इट कि वो कार कल्चर दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके का होता है, द ब्रदरहुड, द फैमिली थिंग इन इट. Eventually, I'd say after the fifth movie, it got more into the action rather than the pure driving or the culture or the car culture of it. So till fifth, absolutely amazing, beautiful. But उसके बाद से थोड़ा it's more into action. Same. I mean, मेरा वो introduction था where all these amazing cars, these custom built exhaust system and nitrous वगैरह introduction मेरे हिसाब से तो वही था कि भाई ये घुमा के तरह गाड़ी तेज चलती है, all those things. So yeah, and Tokyo Drift. Tokyo Drift was something out of this world. Yeah, man. Anyway, let's get back. What was your dream car growing up? So बचपन से अब मैं मर्सिडीज ऑडीज दिखती थी मेरे को, ठीक है. आई वॉजंट वेरी सोशल मीडिया में एक्सपोज इतना कि इतना एक्सपोजर था. सो बचपन से तो मर्सिडीज BMW दिखती थी. पापा बताते थे महंगी गाड़ियाँ, मेरे को देख के सुंदर लगती थी. सो दोज वर द वंस. बट वंस आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू इट, कार्स देखनी शुरू की, घर पे मैंने मैगजीन्स मंगवानी शुरू की. सो तब सबसे ज़्यादा हाइप और सबसे ज़्यादा जो मैं मैगजीन में देखता था वो बुगाटी. एंड इट वॉज बुगाटी वेरॉन. उसके बारे में चीज़ें पढ़ने लग जाता था, क्या है ऑल एल्यूमिनियम नैरो एंगल W16 इंजन, सारी चीज़ें ऐसे रटता रहता था कि कोई भी पूछेगा ऐसे ऐसे बताऊंगा. सो इट स्टार्टेड विद बुगाटी एंड देन इवेंचुअली हर कार से मेरे को लाइक आई गॉट इनटू लविंग एवरी कार rather than just having one favorite, but it started with the Bugatti. क्या खूबसूरत गाड़ी है यार. I mean, there obviously the W16 and the kind of power it sort of creates, but it's a piece of art, man. You look at it and then Veyron, then Chiron, the super sport. But again, the price tag. Yeah, God definitely. Damn, the price tag. So how did you come up with Whip Mantra? And ये नाम कहाँ से आया यार ये? So I graduated from automotive and vehicle technology. Okay. Right, मैं इंडिया वापस आया एंड मेरे को था अब कार सीन में घुसना है मेरे को, ठीक है. कार मीट्स में जाना है, कुछ भी मतलब नेटवर्किंग करनी है, लोगों से जानना है कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, ठीक है. सो आई कुडंट फाइंड एनी कार मीट्स. काफ़ी ढूंढना मैंने, काफ़ी लोगों को रीच आउट भी किया. सो उसके बाद आई थॉट व्हाट, आई हैव द टाइम एंड रिसोर्सेज, मैं खुद एक पुल ऑफ कर सकता हूँ. सो दिसंबर में मैं वापस आया था. February 2 months later I started working on it. I went for it. मैं सोल पर्पस बीइंग कि मेरे को नेटवर्किंग करनी है लोगों से एंड एक अच्छी सी कम्युनिटी बनानी है, ठीक है, जिसमें सब इन्वॉल्व हो, सब कुछ, सब एक अलग से ना कि इंडिया की कार कम्युनिटी है. ये नहीं कि जापान की कार कम्युनिटी मानते हैं कि ठीक है जापान का कार कल्चर अलग है, US में भी है ये सारा, बट एक इंडिया का अपना होना चाहिए. सो विद दैट थॉट मैंने शुरू किया. देन नेम पे आया मैं. अब नेम तो बनाना पड़ेगा कि कुछ शुरू कर रहा हूँ. सो द आइडिया बिहाइंड इट वॉज कि आई वॉन्टेड अ ब्लेंड ऑफ द मॉडर्न कार कल्चर एंड एन इंडियन टच टू इट, समथिंग दैट कनेक्टेड टू इट्स इंडियन रूट्स एज वेल. सो विप फॉर ऑल द कार्स एंड बाइक्स एंड मंत्रा वॉज टू गिव दैट इंडियन टच. सो विप मंत्रा एंड देन पार्ट ऑफ द रीज़न वॉज ऑल्सो कि मेरे को उसको ट्रेडमार्क कराना था. मेरे को इंस्टाग्राम पे यूज़र नेम चाहिए था, मेरे को यूट्यूब पे यूज़र नेम चाहिए था, मेरे को हर जगह ये वर्ड चाहिए था एंड दिस वॉज द वर्ड दैट वॉज अवेलेबल एवरीवेयर. सो इट ऑल अलाइंड परफेक्टली एंड देन आई वेंट फॉर इट.
What a sexy name, the word. Thank you. Loved it. It sticks, bro. It's got such a beautiful sticking quality. Love it. Love it. So, what is your vision now for Whip Mantra? सी शुरू मैंने इसमें किया था, देखो मेरा बिलीफ है कि हम इंडियंस में वो पैशन और स्पिरिट है कि एक ना यूनिक कार कल्चर इंडिया के अंदर बन सकता है. व्हाट वी लैक इज अ प्लेटफॉर्म, एंड माई इनिशियली अभी गोल तो है कि मैं लोगों को ना वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँ, एक वो जो उनके अंदर पैशन एंड स्पिरिट जो ऑलरेडी है ना उसको ट्रिगर करूँ. क्योंकि अब जैसे गुड़गांव में मैंने कार मीट की, राइट, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, सारे कार एंथुसियास्ट एक साथ आए, गाड़ी लेके आए, लोग जिनके पास गाड़ी नहीं भी है उन्होंने आके वो एक्सपीरियंस किया, सबके अंदर ना वो पैशन ट्रिगर हुआ कि हाँ दिस इज समथिंग, ये कर सकते हैं. उसके बाद काफ़ी लोग, many people have been trying to do it as well, काफ़ी लोग कर रहे हैं, that's good. Yeah. It's eventually it makes the car culture that मेरा जो गोल है कि ये कार कल्चर यूनिक इंडिया में बने, it helps in that as well. There's a lot to think about it, काफ़ी thinkings आती है इसको पूरा carry out करने में, उसकी planning करने में. And see the thing is I don't have a team. It's a solo project. तो It baffles me, bro. At your age, what you accomplished the first time around, and what I saw in Bangalore, 300 plus cars, so many people, and you had custom cars, you had super cars, you had super bikes, mods, exhaust, loud cars, EVs. We had everything. We had retro cars, Indian, and we also had a really old Land Rover as well. That was a Series 3, 1989. Sorry for my language, but damn, fish. But yeah, killer. So we have solo project है, so I might be looking into creating a team as well. एक core team बनाओ. Super. Have my people with me, क्योंकि मेरे को काम delegate करना शुरू करना पड़ेगा. Yes. I can't be like कि सब मैं खुद ही करूँगा. Rely नहीं करूँगा किसी पर, but I would still want delegate the work. Of course. तो it's under planning. चल रहा है. Nice. I thought of myself as a car enthusiast, but then जब मैं बैंगलोर गया और मैंने देखा the scale, the kind of cars, and जो लोगों का passion है यार गाड़ियों को लेकर, I saw Civics modded, मैंने देखा Accords, VW Polos, उन्होंने मतलब कस्टम रैप्स करा रखे हैं, एग्जॉस्ट में से धुएं निकल रहे हैं, आग निकल रही है. Anything to channel the passion that they have into something beautiful. And also ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनालिटी का ना एक रिफ्लेक्शन है देयर कार्स, कि जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं थोड़े रंग बिरंगे, उन लोगों का एक्सटेंशन है कि मेरी गाड़ी should reflect my personality. Definitely. It's crazy, bro. Damn, I'm getting sidetracked. Okay, let's start with the first event. तो फर्स्ट इवेंट का डिटेल्स बताओ, कहाँ किया हम लोगों ने, क्या स्केल था उसका, हाउ डिड यू रीच आउट टू पीपल? सो फर्स्ट कार मीट गुड़गांव में थी. आई एम फ्रॉम गुड़गांव. मैंने घर के पास ही वेन्यू ढूंढा था. इनिशियली इट वाजंट प्लान्ड एज बिग एज इट टर्न्ड आउट टू बी. मेरे को बेसिकली नेटवर्किंग करनी है ना, मेरे को लोगों को बुलाना है, एक कार मीट होस्ट करनी है, कुछ छोटा सा कल्चर बनाने की कोशिश करनी है कि ये ठीक है कुछ यूनिक सा रहे. But the thing was 28th April को मैंने the car meet was on 12th में, 28th April को से लेके जो 8th में, that's like how many days? 10 days. 10 days. In 10 days में मेरा पूरा प्लान चेंज हो गया था. जो मैं पहले छोटी सी एक नॉट वेरी कॉस्टली कार मीट करने वाला था, उससे विद इन द 10 days मैंने एक अलग प्रोडक्शन टीम लेके स्पॉन्सर से बात करके सब कुछ विद इन 10 days वो पुल ऑफ किया. गिव मी एन आइडिया ऑफ द चेंज कि हमने क्या पहले प्लान किया था और एंड में क्या बन गया. सो देयर वाज नो प्रोडक्शन टीम इन द स्टार्ट. कोई लाइटिंग नहीं थी, कुछ नहीं था. it was मैंने M3M से बात की थी कि आप मेरे को ना नीचे स्पेस दो, मैं कार्स बुलाने वाला हूँ. हम लोग कुछ करना भी नहीं है, हम लोग बस गाड़ियाँ लेके खड़े होंगे, आपस में बातें करेंगे, कम्युनिटी की गैदरिंग होगी. वेरी इनफॉर्मल ऑलमोस्ट, है ना? इनफॉर्मल कुछ, मतलब मेरा भी कुछ खर्चा नहीं जाना, उन लोगों का भी जाना, उनको गाड़ी लानी है. मिलते हैं, बात करते हैं. लास्ट 10 days जो मेरे को अब था कि अब इतने सारे लोग आ रहे हैं, राइट, मेरे को टिकट सिस्टम रखना था. वो इनिशियली मैंने प्लान किया हुआ था, बिकॉज अब टिकट सिस्टम से क्या है, मैं अब टिकट्स रखी ना, मेरे को हर बार एक तो टिकट्स बढ़ानी पड़ रही थी क्योंकि लोगों की इंक्वायरी इतनी आ गई थी, और मेरे को स्पेस बड़ी मिल गई थी. स्पेस बड़ी मिली. अब मैं कहा लोग इतने सारे आ रहे हैं, इट एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ आइज ऑन इट.
तो आई शुड, मेरे को अपना ना कुछ प्रोडक्शन की सारी चीज़ें मेरे को इसमें आई शुड पुट इनटू इट, ठीक है. उसको सुंदर बनाना चाहिए. सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि कौन कौन सी कार मीट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं. यूट्यूब देखा, इंडिया के अंदर जितनी कभी हुई हैं उनको देखा, सबको देखा. सो आई केम अप विद द प्लान कि मैं इसको थोड़ा टोक्यो वाइब दूंगा. ठीक है, वैसी पार्किंग लॉट में कर रहा था मैं. तो वो सारा लाइटिंग सेटअप, अब सुपर कार्स आने लग गई थी. हाँ. तो मेरे को उनको एक प्राइवेट जोन देना था जिसमें सब लोग नहीं घुस सकते, एंड उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी चाहिए होती है. Of course, यार. तो उसके लिए बाउंसर्स, वो रोप्स एंड बुलार्ड्स, खर्चा बढ़ता गया मेरा. बट दैट वाज फाइन, दैट वाजंट रियली एन इशू. बट एकदम से वो लास्ट 10 days में ये सारे चेंजेस थे. मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा था क्या हो रहा है. मैं पोस्ट भी नहीं कर पा रहा था कुछ. मैं काफ़ी प्लान किया था कि पोस्ट भी करूँगा. सोशल मीडिया भी खुद संभाल रहा था, प्रोडक्शन टीम के साथ बात भी मैं ही कर रहा था, लोगों से भी इंटरेक्शन में ही कर रहा था, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई भी सबको मैं ही कर रहा था, स्पॉन्सर से बातें करना, उनको मनाना, उनको बुलाना, उनका सारा कोऑर्डिनेशन करना. सारा. सो फर्स्ट कार मीट में तो इट वाज 100% सोलो. And I think the community is very strong and they wanted something like this. Yeah, ये काफ़ी, I feel I did it at the right moment. क्योंकि इस टाइम पे आई थिंक सबको हो रहा था कि they needed something like this, but nothing was available. Platform नहीं था, as I mentioned. Platform मिलते ही it triggered it कि ये चीज़ है. अब उनको और है कि और में जाना है और कार मीट्स में करना है. उनको खुद भी है कि मैं भी कर सकता हूँ, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग. Exactly. I mean, if I have a car and मैंने उसको कुछ अपने हिसाब से ट्यून किया है या मैंने उसको कुछ अलग पेंट स्कीम दिया है and all those things, when I get to know कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो even I am curious यार कि मतलब देखते हैं बाकी लोगों ने क्या कर रखा है. हाँ, ये तो है. बट यू वुड वांट कि अगर मैंने इसमें अपना पैशन डाला है, मेहनत डाली है, आई वुड वांट अदर्स टू सी इट एज वेल. Of course. कि देखो मैंने क्या बनाया है. एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग. करना भी चाहिए क्योंकि इट्स लाइक अब उन्होंने अपनी मेहनत डाली है, उनका पैशन है. ऑफ कोर्स वो दिखाने के लिए चाहे नहीं भी कर रहे हो, दे जस्ट वांट टू डू इट. बट फिर भी इफ दे आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी कि लोग आपकी बिल्ड देख सकते हैं, तो दे वुड वांट टू कम. एंड बेसिकली वही है ना, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब. तो अगर आप वहाँ आओगे, इट्स लाइक माइंडेड पीपल हु इन्वेस्टेड इन देयर कार्स एज देयर बेबीज. सो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम देम कि भाई तूने ऐसे क्या किया, मैंने ऐसे क्या किया, एंड यू सी एंड यू लर्न एज वेल. सो ग्रेट, सुपर्ब. सेकंड इवेंट, व्हाई बैंगलोर, पहले ये बताओ. So first car meet के बाद ना I started getting a lot of queries, lot of people telling me कि यहाँ पे करो, ये sponsors already हैं, these things. So I had queries from almost all the cities in India. Right, सारा analyze करते हैं कहाँ पे better रहेगा, कहाँ पे मेरे को better opportunities मिल रही हैं company wise. So Bangalore was the one that stood out. And Bangalore चला गया मैं. अब 4 महीने रहा था मैं बैंगलोर में, सोल पर्पस ऑफ द कार मीट. क्योंकि आई डेंट वांट ऐसे नहीं करना था मेरे को कि ठीक है लोग फॉलो कर रहे हैं मेरे को, आ ही जाएंगे, मैं उनको बता दूंगा यहाँ कार मीट हो रही है, 1-2 दिन पहले चला गया, कार मीट कर दी. मेरा क्या था, मेरा मेन गोल नेटवर्किंग था. राइट. तो मेरे को था मैं 4 महीने पहले पहुँचूंगा, 4 महीने में बैंगलोर में रहूँगा, मैं वहाँ का कल्चर देखूंगा क्या है, लोगों से मिलूंगा उनसे, आई पुट माई फेस आउट देयर. बिकॉज क्या होता है, जो कार ओनर्स है ना, उनको मोटिव के साथ साथ दे ऑल्सो नीड अ फेस टू ट्रस्ट. उनको है कि चलो ओके वी नो दिस गाय नाउ, विल कम. राइट. कहीं सोशल मीडिया पे देख लिया तो दैट्स नॉट ऑलवेज सर्टन कि दे वुड वांट टू कम. सो 4 months आई वाज देयर preparing for the car meet, talking to sponsors, talking to all the car enthusiasts there. So it was a good experience. I learned a lot there. काफ़ी अच्छा रहा था. सो बैंगलोर का तो यही था कि मेरे को फिर बैंगलोर में करना ही है. घी पोड़ी इडली खाई वहाँ बैंगलोर में? नहीं, मेरे पास ना कहीं रेस्टोरेंट जाने का टाइम था, ना मेरे पास वहाँ पे कहीं घूमने का टाइम था. एक मेरा फ्रेंड था उधर, उसके साथ में थोड़ा बहुत बाहर चला गया था, वहाँ वो भी गो कार्टिंग करने गए हम लोग. बट अदर देन दैट वाज प्योरली जस्ट वर्क ऑन इट. बिकॉज सी टू carry this out, right? I'm not saying it's very difficult, but it needed a lot of my time, a lot of my efforts. तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ और करने का टाइम नहीं था. मैं वैसे भी सोशल लाइफ भी थी मेरी, बट ऐसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स वगैरह घूमना, that's already not something I do. Okay. Whole soul into cars, into automobiles. That's your life. Football as well. Football as well. Yeah. I wish I had more questions on football, but next podcast में बात करें. Done, definitely.
So इस टाइम हमारा लास्ट टाइम वी हैड 40 इनिशियली प्लान्ड, आए थे 100. इस बार स्केल क्या था? So इस बार was exactly as planned. I knew the venue that I had. Venue में जो cars की parking spots available to me were 300. Okay. So मेरा initially से ही goal था कि मुझे 300 गाड़ियाँ लानी है, भरना है. ठीक है, 300 गाड़ियों का ही करना है. I think the exact amount was about 250 to 280 cars. Crazy. लेकिन 300 का लेके चलूँगा तो इतनी आएंगी. मैं पहले से ही कम लेता तो उससे भी और कम आती. तो जो ऑलरेडी सारी चीज़ें प्लान की थी उसके अकॉर्डिंग ही मैंने किया, क्योंकि अब मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल गया था किस तरीके से प्लान करना है, किन लोगों से बात करनी है, कैसे बात करनी है. सो नॉट मच चेंजेस दिस टाइम. जैसे प्लान करके चल रहा था वैसे ही हुआ. सुपर. एंड जो हमारा ड्रिफ्ट था इस बार, that was incredible and so many people loved it. Yeah. I was there guys, and वहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा. F10 दलाल. F10 and Dalal. he calling a few people to sit with him and experience the drift. Yeah, there was a whole queue there. कि जिन जिन लोगों को बैठना है, right? So there was पूरा वहाँ पे queue था, सब लोग एक एक करके बैठ रहे थे. That was crazy. And so much smoke and so much rubber. So वो कैसे fit हुआ इसके अंदर, इस प्लान में? I reached out to Red Bull. मैंने कहा देखो ये है, मुझे करना है, तुम लोगों से करवाना है, साथ में करेंगे कुछ. हम उनको मैं आई वॉज क्लियर राइट कि मेरे को छोटी मोटी चीज़ भी नहीं करनी. आई वॉन्ट योर फुल सपोर्ट, मेरी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा, एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग. सो दे वर इंटरेस्टेड. उन्होंने रेड बुल का स्टार्टिंग से सपोर्ट साथ रहा. दे वर वेरी फ्रेंडली, वेरी हेल्पफुल. Nice. सो उनके साथ वी पुल्ड इट ऑफ एंड इट टर्न्ड आउट प्रीटी ग्रेट. That was amazing. I mean, one of the big highlights, of course. I'll talk about BGP as well, but I loved these cars. But बताइए challenges. What kind of challenges did you face? You know, organizing, talking to people, convincing. ये हमारा space को लेकर, all the challenges that you faced. See, initial challenges, like मैं first car meet तक भी जाऊँ ना, I have always been an introvert. मुझसे आप मेरे को 1 साल पहले देखोगे, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं कर पाता, ठीक है. I'll think twice if not 10 times कि बात करूँ नहीं करूँ, कैसे करूँ, क्या बोलूँगा. बट अब जब मैंने सोच लिया कि मेरे को कार मीट करनी है, आई हैड टू ब्रेक आउट ऑफ दैट शेल. बिकॉज अगर मैं लोगों को रीच आउट नहीं करूँगा, मैं लोगों से बात नहीं करूँगा, उनसे नेटवर्किंग करने की कोशिश नहीं करूँगा, तो ये कार मीट होगी नहीं. और मेरे को कार मीट करनी है. हैड इट बिन एनीथिंग एल्स, मान लो मैं किसी एक फाइन संडे मॉर्निंग उठा कि मुझे आज अपना इंट्रोवर्ट नेचर चेंज करना है, मैं नहीं कर पाता कि कोई बात नहीं अब कल बात कर लूँगा उससे कर. बट इस टाइम क्या था, मेरे को उससे बात करनी पड़ेगी. तो जब ये था कि करना ही पड़ेगा, तो इवेंचुअली क्या हुआ, मैं धीरे धीरे बात करता रहा लोगों से. वो धीरे धीरे ना द फियर, वो चीज़ की मेरे को पहले से प्रिपेयर करना है, क्या बोलने वाला हूँ, क्या बोलूँगा, वो ये पूछते हैं तो क्या करना है. अब इट कम्स नेचुरली. इतने फ्यू मंथ्स में ही देयर हैज़ बिन अ वेरी बिग चेंज एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. अब मेरे को कोई भी हो, मतलब इफ़ ही इज़ अ रोल्स रॉयस ओनर राइट, उसका एकदम से कॉल आ गया, और इसी सब मल्टी मिलियनेयर, उसकी कोई बहुत बड़ी कंपनी है, कॉल आ गया, आई विल पिक इट अप, आई विल टॉक टू हिम. लाइक ठीक है, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई नो व्हाट आई रिक्वायर, कि मेरे को किस चीज़ की बात करनी है, आई विल टॉक टू हिम, कोई दिक्कत नहीं आएगी अब. सो दिस वॉज अ चैलेंज जो बैंगलोर में भी थोड़ा बहुत स्ट्रेच आउट हुआ राइट. एकदम से तो ओवरकम नहीं होता, लेकिन I'd say अब वो बिल्कुल ख़त्म है. Superb. Other than that, any other challenge, I don't think as such challenges थे. I was ready for everything. Challenges कम भी इसलिए थे because I did it alone. The only challenge अब क्या होता है when you have a team right, trying to make sure मैं क्या करता हूँ, मैं अपने instincts पे जाता हूँ. मैं फर्स्ट कार मीट पूरे अपने इंस्टिंक्ट्स पे की थी. मैंने अगर कुछ विजुअलाइज कर लिया, मेरे को ऐसे चाहिए, सो मैं वैसे उसको करता हूँ. मेरे को अब उसके बाद मम्मी पापा बोले, कोई भी बोले. सेम हैपेंड इन बैंगलोर. इस बार मैंने इवेंट मैनेजर रखा था, पर क्या था, मैंने अगर विजुअलाइज कर लिया मुझे इस तरीके से चाहिए, तो मैं इवेंट मैनेजर के साथ भी लड़ दूंगा फिर कि मेरे को चाहिए ऐसे ही, चाहे अब उसके बाद वो खराब जाए. ठीक है, दैट इज अप टू मी टू ओन इट. पर अगर मैंने अगर मेरे इंस्टिंक्ट है कि वो वैसे करना है, मैं उसके साथ ही जाऊँगा. मेरे को कोई इशू नहीं है. एंड फॉर्चुनेटली इनफ सारे इंस्टिंक्ट्स अभी तक बढ़िया जा रहे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ नहीं आ रहे. सो सोलो करने का एक वो स्लाइड बेनिफिट है
अदर देन दैट कि मतलब सोलो करने में टाइम एंड एनर्जी जो जाती है दैट्स इमेजरेबल, वो थोड़ा इट्स ऑल्सो ग्रेट पर्सपेक्टिव. आई मीन सोलो जाके ना यूर ऑल्सो, अगर एक तरफ आप ये सोचो कि यार मेरा कभी एक्सपर्टीज नहीं था, एक इवेंट मैनेजर है उसने 100 इवेंट कर रखे होंगे, तो उसकी हेल्प से मे बी आई विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर और डू बेटर. बट बिकॉज यू सो हेड स्ट्रॉन्ग एंड यू हैड एन एग्जैक्ट आइडिया, मेरे को ऐसे ही एग्जीक्यूट करना है, आप बस मेरी विजन को एग्जीक्यूट कर दो. वही बस मेरा यही था कि मैं अपना विजन बता रहा हूँ, मेरे को ऐसे चाहिए, आपका काम है एग्जीक्यूट करना, बस. सो यही था. Beautiful, बहुत बढ़िया. I mean, it amazes me at your age, the things that you're talking about, ke me going and talking to Big Boys Toys, and then if any multi-millionaire also comes and all that, and I saw you were so hands-on, you were running throughout. I don't know if you took, अगर उस दिन if you're wearing like a smartwatch or something, I think 20-25 steps तो आराम से हो गया होंगे. वो उस इवेंट से तो पहले ही हो जाते हो, सुबह से भाग रहा था मैं. आप लोगों ने इवेंट में देखा. But crazy. Some enthusiasm. What were the most memorable highlights? पहले की बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं. फर्स्ट कार मीट तो पूरा मेमोरेबल हाईलाइट में गया है. नो मोमेंट बेबी, नो मोमेंट देयर कि यू नो जब मेरे को लगा यार ये नहीं होना चाहिए. दिस एवरीथिंग वाज वेरी मेमोरेबल. आई still keep looking at those old videos. Nice. And I feel so good about it. Yeah. So second car meet में अब having two of the giants of the automotive industry in India, Mr. Imran Majid and Mr. Sean Rogers, that is something that I don't think I'll forget for a long time to come. Was crazy having both of them at the same car meet, had a great pull as well. Yeah. But talking to them, to those guys, they're a gem of a person. Yeah. They're very sweet. Agreed. They were very supportive as well. Yeah. Other than that, it was definitely the drift zone. That was definitely a highlight. Crazy. And इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ड्रिफ्ट का रहेगा, लेकिन जब भी मैंने देखा कि वो ड्रिफ्ट जोन पूरा, you were in the car as well, right? You hold the camera and I saw your expressions also. लास्ट में गया था मैंने कहा यार मेरी कार मीट है, मेरा जाना एक बार तो बनता है. तो लास्ट में गया मैं. प्रतीक भैया, F10 दलाल, हर्ष भैया फ्रॉम स्पोर्टेक, ग्रेट गाइज, क्या बढ़िया ड्रिफ्टिंग की उन्होंने. एंड they didn't stop. They're like कि हम करते रहेंगे. मेरा प्लान था कि 20 मिनट कर ली, 30 मिनट कर ली, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया. Those two didn't stop, वो नॉन स्टॉप करते रहे. एंड that was great. That was a highlight and काफी बढ़िया रहा था वो. For the audiences, explain what is it like sitting in the passenger seat of a drift car. So मैं देखो पहली बार बैठा था, ठीक है, मेरे को भी ऐसा आइडिया तो था नहीं क्या होगा. It just happens very quickly. समझ नहीं आता कि कहाँ कार जा रही है, ज़्यादा बाहर वो भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे हो, कौन से पॉइंट पे हो, कहाँ पे टर्न ले रहे हो. इट जस्ट वो पूरा टाइम हिलते रहोगे. गाड़ी के स्क्रीचिंग की आवाज़ आएगी, ड्रिफ्टिंग की आवाज़ आएगी, एंड उसी में खुश हो जाओगे कि हो रहा है, कुछ बढ़िया हो रहा है, मज़ा आ रहा है. So that was great. Oh, but it looked incredible because I was inside when you were being drifted by Prateek, and the sound, the noise, the rubber, and seeing those cars. बहुत कम जगह में that big car moving was crazy. बट जो एक्सपीरियंस है ना, जो बाहर देख के दिखता है एंड अंदर से इट्स वेरी डिफरेंट. ऑफ कोर्स. नेक्स्ट कार मीट में आना, वो अंदर बैठाएंगे आप लोगों को. कार मीट में मेरे को बैठाना है. डन. आप आना. So okay. Tell me one thing. So what is the plan going forward now for Whip Mantra? See, initial plan अभी भी it's going strong कि मेरे को नेटवर्किंग करनी है लोगों से. Perfect. And creating that trying to create a unique car culture इंडिया के अंदर. क्योंकि अब देखो, आप अभी भी देखोगे टोक्यो की तरह थोड़ा सा ट्राई होता है कि मैच रहे एंड लोगों को दिखता भी है, बट वो चीज़ हमेशा रहेगी कि टोक्यो को मैच नहीं कर सकते, है ना. एंड आई थिंक बहुत साल लगेंगे, लेकिन गोल वही है कि एक ना इंडिया का कार कल्चर बने. बाहर लोग बात करें कि ये तो इंडिया का कार कल्चर है. Sarthak, you were saying कि पहले the biggest challenge was you being introverted. ऐसी कोई कहानी, something where you really had to come out of your shell during this experience with Whip Mantra? That was every day, but one specific moment
सो अब मैं बिग बॉय टॉयज को आई गॉट देम एज अ स्पॉन्सर फॉर द फर्स्ट कार मीट, राइट? वाओ. तो लास्ट फ्यू डेज में ही था, आई बहुत ही ज़्यादा उनके साथ पहले से चल रही थी, बट अच्छा. लास्ट फ्यू डेज में इट पिक्ड अप. तो मुझे बताया बिग बॉय टॉयज ने कि जतिन आहूजा, मिस्टर जतिन आहूजा के साथ मेरा कॉल सेटअप है इन 30 मिनट्स. अब मैं सोचा यार मिस्टर जतिन आहूजा, ये तो ऑटोमोटिव सी मेरा फर्स्ट टाइम ही था मैं किसी इतने बड़े पर्सन से हु इज इन दिस इंडस्ट्री बात करने वाला हूँ, राइट? मैं अपने नोटबुक निकाली, मैंने कहा नोट्स बनाता हूँ, क्या क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ऐसे प्रोफेशनल रखूँगा, ये बोलना है, सर करके बात करनी है, ये सब करना है. 30 मिनट हुए, कॉल आया, मैंने कहा या हाय सर. इज लाइक हाय ब्रो, हाउ आर यू? मैं कहा यार ये तो कैजुअल हो गई, ये तो नोट्स में नहीं लिखा था मैंने, अब मैं क्या करूं? मैं नोट्स देख रहा हूँ, कौन सी बात से शुरू करूं? सो उस टाइम मैं पैनिक थोड़ा सा हुआ था, लेकिन फिर मैं नॉर्मली बात करने लग गया. ही उनकी तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिल रहा था कॉन्वर्जेशन में, ऐसे नहीं कि सिर्फ मुझे बात करनी पड़ रही थी. सो आई वाज हैविंग अ वेरी गुड कॉन्वर्जेशन. ही इज सच अ ग्रेट गाय. बहुत अच्छे से बात कर रहे थे. ही हैड अ फ्यू गाइडेंस फॉर मी एज वेल. तो बट दैट वाज वन मोमेंट जब मेरे को ध्यान है, मैं एकदम से हो गया था, अरे अब क्या करूँ मैं? मेरे को तो यही था, मतलब सच अ बिग मैन, प्रोफेशनली बात होगी, टू द पॉइंट, विल स्टिक टू द पॉइंट. उनके पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है, जल्दी से करके खत्म. वेरी हे ब्रो हो गया. हे ब्रो, हाउ यू? आई एम गुड ब्रो. बोलूं क्या बोलूं मैं? I know, and you might have rehearsed in your head. ऐसे flow होगा, conversation ऐसे जाएगा. तो चल रहा था मेरा आधे घंटे से, वो पूरा रिहर्सल टूट गया मेरा. अब तो It almost reminds me बचपन में when you were supposed to call this girl that you like for the first time. You're like, मैं ऐसे ऐसे बात करूँगा, ऐसे impress करूँगा, but then nothing happens according to script. वो तो है. मैं तो रेस्टोरेंट में नीचे, रेस्टोरेंट नहीं, होटल में आप नीचे ऑर्डर करना है, रिसेप्शन को कॉल करना है, ये चीज़ें, उसमें भी मैं ये कॉल करूँगा, ये बोलूँगा, ये बोलूँगा. ये होता था कि पहले रिहर्स कर लिया, फिर उसको उठा के वो सीधी लाइन बस जल्दी जल्दी से बोल देता थैंक यू. अब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, बट मतलब दैट्स द एक्सटेंट टू व्हिच मेरे को पहले प्लानिंग करनी पड़ती थी किसी से बात करने से पहले. एक बार मेरे साथ हुआ था, शान द सिंगर, राइट? उनका नंबर मुझे उनकी वाइफ ने दिया. कहते शान सर से बात करो, ही वांट्स यू टू राइट अ सॉन्ग, आई वांट्स मी टू राइट अ सॉन्ग फॉर हिम. एंड आई एम लाइक, शान द सिंगर, तन्हा दिल. मुझसे हुआ ही नहीं. तो मैं बिस्तर से उठा, मैंने अपनी शक्ल दी, मैंने कहा क्या लग रहा है तू? आई वेंट, मैं नहाने चला गया, मैंने अच्छे से शावर लिया, शैम्पू किया, कंडीशनर किया. मीटिंग कॉल पे थी, फोन पे थी, तो फोन पे थे और नहाने गए. फिर भी आई वाज लाइक, मैं गंदा बन के, चूड़ा बन के बात नहीं करूंगा. आई एम गोना वेयर द बेस्ट क्लोथ. आई वांट टू बी कॉन्फिडेंट व्हेन आई टॉक टू हिम. बट अगेन सेम चीज, हाय रूपिन, हाउ आर यू? It was crazy. Anyway, let's get back. अच्छा ये बताओ, मैंने खुद देखा. सो जब हम थे, when we were covering the event, तब मैं लाइव गया on WhatsApp बेंगलुरु, and I showed everyone, this is happening. I got a lot of comments saying कि यार हमें टिकट खरीदनी थी but हम खरीद नहीं पाए. So ऐसा कुछ हुआ था that obviously I know the tickets sold out really quickly. So people reaching out to you, and how did you manage that? So see, first car meet में the tickets got sold out one day before, right? With the hype जो चल रही थी, मेरे को पता था इस बार गुड एक हफ्ते पहले चली जाएंगी. एंड फर्स्ट कार मीट में क्या हुआ था, अगले दिन कार मीट थी, मेरे को टिकट सोल्ड आउट से लेके कार मीट तक मेरे को 200 कॉल आ गई होंगी कि हमें टिकट चाहिए. अब अच्छा भी नहीं लगता कि सबको मना करते रहूँ कि नहीं हो पाएगा, सॉरी. अब मेरे को बात भी इस तरीके से करनी थी कि हम सो सॉरी, नहीं हो पाएगा. इवेंट 5 बजे शुरू होना है, 4 बजे भी मेरे पास कॉल आ रहे हैं. मैं कॉल उठाता था, हाय टिकट नहीं है, आई एम सो सॉरी. तो ऐसे स्विच हो गया था वो. सो इस चीज़ के लिए मैं रेडी था इस बार. मैंने कहा नंबर अपना इंस्टाग्राम से हटाना है, नंबर अपना वेबसाइट से हटाना है, हर जगह से नंबर हटा देना है, क्योंकि टिकट खत्म होने के बाद मेरे को पता है बहुत कॉल आएंगे. टिकट सोल्ड आउट हुई, नो कॉल्स. हम लाइक चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब होता रहेगा. एक तो दिक्कत भी ये थी कि सिर्फ मैं हैंडल कर रहा था, तो ऐसे भी नहीं था कि किसी और का नंबर दे दूँ वो कर ले. फिर भी मेरे पास गुड 100 कॉल्स आई. अब उनका कॉल आता था कि टिकट चाहिए. मैं कहा पहले मेरे को ये बताओ आपको नंबर कहाँ से मिला? तो नंबर गूगल से मिला. गूगल से मिला. मैंने फिर गूगल पे चेक किया,
गूगल ने सारी डिटेल्स डाल रखी थी कि विप मंत्रा 2.0 जहाँ सतवा नॉलेज कोर्ट में कार मीट थी, उन्होंने विप मंत्रा 2.0 मोटरिंग क्लब इन बेंगलुरु सतवा नॉलेज कोर्ट की उन्होंने लोकेशन डाली और मेरी डिटेल्स डाली हुई हैं. मैंने कहा यार ये, उसमें फिर ऑप्शन वगैरह था नंबर वगैरह हटाने का, ये सारी चीज़ें. तो नंबर इवेंचुअली हट गया था बट वाज ऑलरेडी टू लेट. इतने सारे कॉल्स आए थे मेरे पास. ठीक है, एक तो टिकट में ऑन स्पॉट टिकटिंग रखी नहीं थी मैंने, राइट, बिकॉज मेरे को क्या था, मैं अपने जो क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता. आई न्यू द सर्टन अमाउंट ऑफ पीपल जो मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ, मेरे को उतने ही रखने थे. ठीक है, फिर क्वांटिटी बढ़ जाती, क्वालिटी डाउन होती, किसी को मज़ा नहीं आता, वो भी फिर मेरे ऊपर आ जाता कि अरे क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता. सो आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन द फैक्ट कि टिकट खत्म, अब बिल्कुल उल्टा हो गया होगा. वो फोन कर रहे हैं पूछने के लिए, यार टिकट विकेट है, कहते तू पहले ये बता तुझे नंबर कैसे. क्रेजी. ओके सार्थक, व्हाट सेट्स विप मंत्रा अपार्ट? सो व्हाट आई थिंक इज, एक तो जो मैं वाइब एंड एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा हूँ ना लोगों को, दैट्स समथिंग दैट्स वेरी रेयर राइट नाउ, एटलीस्ट इन इंडिया, For sure. राइट, दैट अंडरग्राउंड वाइब एंड टोक्यो जैसी फीलिंग दे रहा हूँ, उस तरीके का लाइटिंग सेटअप हो रहा है. सो दैट्स समथिंग दैट्स डिफरेंट. एंड वन मेजर फैक्टर दैट आई फील इज आई कंसिडर दिस एज अ पैशन प्रोजेक्ट. आई डोंट सी दिस एज अ बिजनेस मॉडल. मेरे को ये नहीं है कि ये बिजनेस मॉडल है, मैं ये करूँगा तो ऐसे पैसे बढ़ेंगे मेरे, मैं इसको आगे स्केल कर पाऊँगा. मैं इसको पैशन प्रोजेक्ट की तरह देखता हूँ, मैं इसको ट्रीट भी उसी की तरह करता हूँ. दोज all these months जब मैंने कार मीट के लिए प्रिपेयर किया ना, however hectic they might be, those have been the best months of my life. Talking to so many people, breaking out of that introvert shell, इतने सारे और enthusiastic गाड़ियों के बारे में बात करना, बाहर निकलना, काम करना, ये सारी चीज़ें करना. So it's purely a passion project, and I think that goes a long way in setting it apart as well. Yeah. So I think these are two things that I feel sets Vip Mantra apart. Crazy. थोड़ा फन करते हैं, ठीक है? I have this fun quiz. Simple, straight, this or that, ठीक है? Okay. पहले में तो 3 ऑप्शन है. Okay, and this is super relevant to the Indian luxury scene. All right. Audi, Mercedes-Benz or BMW? BMW. I really want to know the answer, but ठीक है, कोई नहीं. Japan versus Germany. Germany. German builds all day. Supra versus R34. R34. Good choice. Ferrari versus Lambo. It's very tough. It's honestly very tough, but I will give it to Ferrari just for that beautiful heritage it holds. I think Ferrari screams old money, but Lamborghini is like out there. Like those. Yeah, it's honestly it's very difficult, tough. man. See, all the cars are same for me. Be it JDM, German build, Ferrari, Lamborghini. I love all of them. But if I got to choose between Lamborghini and Ferrari, slightly I'd go for Ferrari. Yeah. And we had a Ferrari 296 GTB. At the Vip Mantra event in Bengaluru. Beautiful red, yellow brake calipers. Beautiful. Okay, Indian scenario. Fortuner or Endeavor? Fortuner. It's running. I mean, there's a reason. Also, Toyota. See, I own a Fortuner. Okay. वो I think थोड़ा biased opinion भी है, but I think उसको maintain करना, it's much easier. But even if it's not about the money, I'd still go for Fortuner. Manual versus automatic? Manual. I mean, see, बैंगलोर का जो ट्रैफिक था, it tested me a lot because मेरे पास मैनुअल कार थी. It tested me a lot, but I'm still gonna stick with the manual. Okay. Naturally aspirated versus a turbocharged or a supercharged? Naturally aspirated, just for the pure, pure real experience of driving a car. The acceleration, you feel everything. Yeah, of course. Supercar versus muscle car? Supercar. And muscle cars are beautiful as well. I love the sound as well, but supercars. Because they look beautiful, the design. They look beautiful. Damn. SUV or sedan? SUV. I mean, depends. See, if it's a mid segment or if it's for me to drive here in India, SUV. वो जो feel होती है ना उसकी,
ऊपर बैठ के सबके सारे साइड जगह दे देते हैं। फॉर्चुनर लेके निकला हूँ, राइट लेना है लेफ्ट लेना है, सारी गाड़ी रुक जाती है कि भाई तू जा, तू लड़ाई हो जाएगी, पता नहीं क्या करेगा। गुड़गांव। हाँ, अच्छा वो शक्ल नहीं देखते मेरे, शक्ल देखने के बाद तो वो पंगे ले लेंगे। कोई पंगे नहीं लेगा, सबको पता है भाई मंत्रा का बंदा है तू। बाहर लोगों लगा दूंगा अपनी गाड़ी के। एग्जैक्टली ब्रो, होना चाहिए वैसे तो। एनीवे, ऑफ रोड वर्सेस ट्रैक। Track, it's more about the speed for me. Superb. That is it, my friend. This was a lovely conversation, bro. Yeah. Thank you so much for having me here. Thank you so much for coming, man. And superb. Looking forward to season 3. Yeah, definitely. It's going to be Vip bigger Mantra and 3.0. better and more amazing. Yeah. Killer. All right. Thank you. Thank you, my man. Guys, this was it. I had the most amazing conversation with my friend Sarthak. If you like such conversations, like, share, comment, सारी अच्छी चीजें कर दो यार.